हाँ, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज फिर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि चैप्टर 3 का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे चैप्टर का मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और आप उस वीडियो को जरूर देख जाइएगा ताकि आपके एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ना छूटे, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हैं। हो सके तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, और सबसे पहला क्वेश्चन सबसे आसान भी क्वेश्चन होगा आपके लिए। यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रकीर्णन है ना, प्रकीर्णन आप समझते होंगे किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि प्रकीर्णन की बात बोला है, और आप लोग चैप्टर 3 में पढ़े होंगे प्रकीर्णन क्या होता है, या चैप्टर 2 में भी पढ़े होंगे कि प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। यहाँ पे बोला गया है तरंग दैर्ध्य, वेग, और यहाँ पे ऊर्जा और द्रव्यमान की बात बोला गया। तो याद रखिएगा प्रकीर्णन की जब भी बात बोलेगा ना, प्रकीर्णन की जब भी बात बोला जाएगा तो वहां पे जो होगा आपका आंसर तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, ठीक है ना। तरंग दैर्ध्य पे क्या करता है, वो निर्भर करता है। याद रखिएगा प्रकीर्णन क्या होता है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर रहता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि नीले नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक क्यों होता है। यानी कि नीले प्रकीर्णन बोला है कि नीले जो रंग होता है ना, उसका प्रकीर्णन क्यों ज्यादा होता है ना। आपके लिए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक क्यों होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे अत्यधिक तरंग दैर्ध्य, है ना, कम तरंग दैर्ध्य, और इसके बाद बोला अधिक वेग, उसके बाद कम ऊर्जा। तो यहाँ पे ज्यादातर जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, है ना, बोला गया ज्यादा होगा। ऑप्शन में याद रखिएगा कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, यहाँ बोला गया है नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक क्यों होता है। तो ऑप्शन में है अधिक तरंग दैर्ध्य, कम तरंग दैर्ध्य, अधिक वेग और कम ऊर्जा। तो ऑप्शन में याद रखिएगा कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक वाले होगा, तो याद रखिएगा वहां पे क्या होगा, उसका जो तरंग दैर्ध्य जो होगा वो बहुत ही कम होगा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दूसरा, ठीक है ना। ऑप्शन याद रखिएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आकाश गंगा। क्या बोला गया है, आकाश गंगा का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ना। जैसे कि आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो ऑप्शन में बोला गया परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण, या विवर्तन के कारण। तो आसान है कि जब आप पढ़े होंगे चैप्टर 2 के बारे में तो वहां पर भी थोड़ा आपको बता दिया गया होगा, और चैप्टर 3 में पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छी तरह से बताया गया होगा कि ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश गंगा क्या होता है, नीला दिखाई देती है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नेत्र की पुतली अंधेरे में होती है। अब जैसे नेत्र की पुतली करें, आंख का जो हमारा जो पुतली है वो अंधेरे में क्या हो जाता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, यानी कि फैलता है या सिकुड़ता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे बोला गया कि ये छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बंद हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो अंधेरे की बात करेगा तो हमारा जो आंख होता है वो क्या होता है, फैल जाती है। क्या होती है, फैलती है, यानी कि बड़ी होती है। यानी कि ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। यानी नेत्र की पुतली अंधेरे में क्या हो जाती है, तो वो फैल जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है तेज प्रकाश में पुतली होती है। हम इसमें पूछ रहा है कि तेज प्रकाश में क्या होती है, पुतली की क्या होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, बंद होती है, स्थिर होती है। तो याद रखिएगा कम प्रकाश रहेगा तो वो फैलेगा, और ज्यादा प्रकाश होगा तो वो सिकुड़ेगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि नेत्र लेंस, क्या बोला गया यहाँ पे, नेत्र लेंस का अपवर्तनांक लगभग होता है कितना, बोला गया जैसे हमारा जो आंख का जो नेत्र लेंस है, उत्तल लेंस है, उसका अपवर्तनांक पूछ रहा है कि आपसे कितना होगा। तो याद रखिएगा अपवर्तनांक पूछ रहा है कि 1.33, 1.44, 1.50, 1.00 ऐसा पूछा है। तो याद रखिएगा आप ऐसे भी जानते हैं, जितना चैप्टर जैसे ही पढ़िएगा, जब आप नेत्र के बारे में पढ़िएगा तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि नेत्र का जो अपवर्तनांक होता है लेंस का 1.44 होता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, बोला गया कि प्रकाश, है ना, ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला गया कि प्रकाश की किरण आंख में सबसे पहले टकराती है। जो हमारा आंख है उसमें सबसे जो प्रकाश है वो सबसे पहले किससे टकराता है, आप आंख के बारे में पढ़े होंगे। तो वहां पे ये क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि प्रकाश की जो किरण होती है, यानी कि अगर प्रकाश की बात बोला है, कि प्रकाश की किरण की बात बोला है, तो हमारे आंख में सबसे पहले किससे टकराती है। तो आंख में पढ़े होंगे, ऑप्शन में दिया है रेटिना। रेटिना तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद कॉर्निया बोला गया, लेंस बोला गया, और पुतली बोला गया। ऑप्शन में जो हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉर्निया हो जाएगा। कॉर्निया से जो हमारा जब भी कोई प्रकाश जाता है, प्रवेश करता है, तो वो कॉर्निया से सबसे पहले टकराती है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, हमारे आंख में जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, जब आप किसी वस्तु को देखते हो, जैसे आप इसको देख रहे हो, तो ये आप देख रहे हो तो कैसा प्रतिबिंब बनना लग रहा है ना कि आपको सीधा बनना है,
लेकिन हमारे आंख में इसका क्या होता है कि एक प्रकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आंख में इसका प्रतिबिंब जो होगा उल्टा बनेगा और मस्तिष्क क्या करता है उसको सीधा देके सीधा करके क्या करता है भेजता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बता रहा है कि आभासी और उल्टा होता है, आभासी और सीधा होता है, बड़ा सीधा होता है, छोटा सीधा होता है। ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। छोटा व सीधा हटाइए दीजिए, बड़ा सीधा की बात होगा ये भी नहीं होगा। इन दिनों में से ऑप्शन क्या होगा कि मैंने बताया कि ऑप्शन यहाँ पे वो ये हो जाएगा क्योंकि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, हमारा मस्तिष्क केवल उसको सीधा करके दिखाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 8 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रेस बायोपिया में सामान्य कौन सा लेंस प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ऐसा लेंस की बात किया जाए, जैसे जेरार्ड डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुनिएगा आप लोग, उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बोला गया कि केवल अवतल बोला गया, केवल उत्तल बोला गया, द्विफोक्सी बोला गया, समतल बोला गया। याद रखिएगा प्रेस बायोपिया की अगर बात बोला गया यहाँ पे, उसमें क्या होता है इस प्रकार से द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, द्विफोक्सी, ठीक ना। याद रखिएगा यहाँ पे 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द्विफोक्सी लेंस है, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग है ना होता है। द्वि जो फोक्सी होती है, जैसे डबल जो लेंस प्रकार का जो होता है उसका जो प्रयोग होता है कैसे क्या होता है। यहाँ पर पूछा गया आपको केवल मायोपिया में, केवल हाइपरमेट्रोपिया में, दोनों में, और यहाँ बोला गया है ना अस्टिग्मैटिज्म, इसमें बोला गया। ऑप्शन देखिए इस ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे बोला गया है कि केवल मायोपिया में और केवल हाइपोपेट्रिया, ऑप्शन में यहाँ पे सी होगा, दोनों में होता है। और केवल मायोपिया और केवल बोलेगा, इसका मतलब इन दोनों का अगर नेत्र लेंस मान लीजिए कि कुछ नहीं देख पाता है तो वो जरा दृष्टि होता है, और जरा दृष्टि में हम क्या करते हैं द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ये दोनों भी हो जाएगा। यानी कि 10 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव नेत्र, क्या बोला गया है? मानव नेत्र का फोकस है ना, मानव नेत्र का फोकस बदलने की क्षमता कहलाती है। जब मानव नेत्र की फोकस बदलती है तो वो क्षमता क्या कहलाती है? आपको बोला गया यहाँ पे अपवर्तन बोला गया, समंजन बोला गया, विक्षेपण और प्रकीर्णन बोला गया। तो जब भी उसका समंजन क्षमता बदलेगा तो याद रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं? समंजन कहते हैं। ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका 11 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेत्र में समंजन किसके कारण होता है। यानी कि हमारे नेत्र की बात बोला है, हमारे आंख की बात बोला है, उसमें समंजन किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे दिया गया है रेटिना, है ना। ऑप्शन के बाद लेंस की वक्रता, पुतली और कॉर्निया। याद रखिएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है कि लेंस की वक्रता बदलने के कारण उसमें समंजन क्षमता होती है, ठीक ना। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सामान्य नेत्र, है ना, हमारा जो आंख है यानी कि सामान्य हम लोग जो देख पा रहे हैं, हमारे जो आंख है नेत्र की निकट बिंदु दूरी क्या होती है। यानी कि सामान्य नेत्र की निकट बिंदु दूरी क्या होती है। आपको बोला गया 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछ दिया जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो बोला गया है यहाँ पे देखिएगा कि आप लोग पढ़े होंगे कि 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पष्ट देख सकते हैं, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन 13 का यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सामान्य नेत्र, याद रखिएगा सामान्य नेत्र की दूर बिंदु, यानी कि एक ऐसी व्यक्ति जो एक प्रकार का उसका आंख एकदम फ्रेश दिख रहा है, मतलब एकदम ठीक है, तो कितना तक देख सकता है ये पूछ रहा है आपसे। तो याद रखिएगा वो देख सकता है 10 मीटर तक, नहीं हम लोग देख सकते हैं 10 मीटर, ये तो बहुत कम है। 100 मीटर, अनंत 1 किलोमीटर ऐसा बोला। तो ऑप्शन याद रखिएगा हम लोग जो देख सकते हैं अनंत देख सकते हैं, क्योंकि हमारा आंख क्या है? एकदम स्वस्थ है, देख सकते हैं, सामान्य आंख है ना, कोई हमें खराबी नहीं, इसलिए हम अनंत तक देख सकते हैं। 14 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेत्र में बोला जाता है, यानी कि आंख में जल द्रव्य है होता है। जब आपने नेत्रोध के बारे में पढ़ा होगा, आपको बताए होंगे कई टीचर कि नेत्रोध क्या होता है। वो इसमें पूछा गया कि नेत्र में जल द्रव्य होता है। लेंस के पीछे बोला गया है, लेंस के आगे बोला गया, रेटिना पर बोला गया और ऑप्टिकल नर्व पर बोला गया। ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्टिकल नर्व समझते होंगे कि मस्तिष्क के आगे जाता है। उसके बाद यहाँ पे रेटिना की बात बोलेगा तो ये होगा, इस पे प्रतिबिंब बनता है ना। इस पर बोला लेंस के पीछे तो होगा ही नहीं, है ना, लेंस के पीछे तो होता नहीं है। ऑप्शन में आपका यहाँ पे होगा लेंस के क्या होता है? आगे जल द्रव्य होता है, यानी कि नेत्रोध आगे होते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा 15 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि कचाव द्रव्य होता है। कचाव द्रव्य के बारे में अच्छी तरह से आप लोग पढ़े होंगे। जो ये कचाव द्रव्य होता है ये आपसे पूछ रहा है होता है क्या होता है। तो ऑप्शन में बोलिए कॉर्निया और लेंस के बीच होता है। आप समझते हैं कि कॉर्निया क्या होता है और लेंस क्या होता है। इसके बीच में होगा क्या? लेंस और रेटिना के बीच में बोला गया, रेटिना और नर्व के बीच में बोला गया और पुतली और कॉर्निया के बीच में बोला गया। तो याद रखिएगा जब भी कचाव द्रव्य बोलेगा तो वो क्या होगा पता होगा आप। ये हमारा आंख है, आंख देख रहे होंगे, आंख के अंदर में ये पहला जो बोला कॉर्निया, कॉर्निया सबसे ऊपरी परत होती है और लेंस इसके जस्ट नीचे होता है। इसके बीच में क्या होता है?
नेत्रोध होता है, ये तो होगा नहीं, ये हट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये नहीं होगा। लेंस और रेटिना के बीच, लेंस आप देखें और रेटिना जो होता है, इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, कच्चा द्रव भरा होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, लेंस और रेटिना के बीच में होता है कच्चा द्रव, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग होती है। तो आप लोगों ने नेत्र के सबसे बाहरी पारदर्शी भाग के बारे में जाने होंगे, उसे क्या कहते हैं। जैसे हमारा आंख है, तो आंख में सबसे बाहरी परत आप किसको देख रहे हैं, सबसे बाहरी जो चारों पट्टी फैला हुआ रहता है, वो क्या होता है, आप देख सकते हैं आंख के। तो याद रखिए, उसमें पूछा गया रेटिना, रेटिना होगा क्या, इस पे प्रतिबिंब बनता है, ये नहीं होगा, है ना। यहाँ पे कॉर्निया की बात हो गई, सबसे आगे वाला बात, ये भी नहीं होगा। आइरिस की बात बोला, ये भी नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे पूछा गया एस्क्लेरा, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, श्वेत पटल कहते हैं, यानी कि एस्क्लेरा हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। 17 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेत्र का यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेत्र का सफेद भाग कहलाता है। आंख का जो सफेद भाग होता है उसको क्या कहलाता है, अभी जस्ट हम आपको बताएं, उसी क्वेश्चन को उतार दिया गया है। नेत्र का सफेद भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। रेटिना कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। आइरिस कराएगा, नहीं कराएगा। ऑप्शन आपका होगा एस्क्लेरा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 18 का भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया कि आइरिस का रंग, है ना, आप ध्यान से समझते हैं, आइरिस का रंग निर्धारित करता है, हमारा जो आंख का आइरिस है ना, वो रंग निर्धारित करता है। बोला गया आंख का रंग, बोला गया, उसके बाद बोला गया प्रकाश की मात्रा, फोकस दूरी, छवि का आकार। ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि छवि का आकार होगा, बिल्कुल नहीं। फोकस दूरी की बात बोला है, ये भी नहीं होगा। आंख का रंग की बात बोला है और प्रकाश की मात्रा बोला है, तो ऑप्शन में क्या होगा, 19 का ऑप्शन में आपका क्या होगा। याद रखिएगा कि जब भी बोलेगा कि आइरिस का रंग निर्धारित करता है, तो इसमें तो याद होगा आपका आंख का रंग या प्रकाश की मात्रा। लेकिन प्रकाश की मात्रा भी डिपेंड करता है कि कब कैसा है, लेकिन रंग डिपेंड करता है। आंख का क्या होगा कि रंग होगा। 19 का ऑप्शन याद रखिएगा कि आंख का रंग जो होता है आइरिस पे क्या करता है, रंग निर्धारित करता है। तो ऑप्शन 19 का आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, ध्यान से समझते। बोला गया है कि आंख का रंग किस पर, है ना, आंख का रंग जो होता है किस पर निर्भर करता है, लेंस पर बोला गया है ना, उसके बाद रेटिना बोला गया, आइरिस बोला गया और पुतली। जस्ट उसी सवाल को मैं थोड़ा सा उल्टा करके बताया आपको कि आंख का जो रंग है किस पर निर्भर करता है, लेंस पर करेगा क्या, नहीं करेगा। रेटिना पे करेगा, ये भी नहीं करेगा। पुतली पर करेगा, नहीं। ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइरिस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रेटिना पर क्या होता है, रेटिना पर, है ना, प्रकाश संवेदनशील परत होती है। रेटिना पर क्या बोला गया कि प्रकाश का जो संवेदनशील परत होती है, क्योंकि इसमें पूछा है क्योंकि, है ना, बोला गया है डंडिका व शंकु होते हैं। आप क्षर या तंतु के बारे में पढ़े होंगे ना, वहां पे पता चला होगा। तो डंडिका और शंकु होते हैं, नर्व होती है या द्रव होता है या झिल्ली होता है। तो रेटिना पर आप देखेंगे, रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है, ठीक है ना। पर प्रकाश का जो संवेदनशील परत होती है वो क्या होती है, तो ज्यादातर देखिएगा नर्व की बात करिएगा तो ये होगा नहीं, है ना, द्रव होता ही नहीं है, झिल्ली होती ही नहीं है। आप इसके बारे में ऑप्शन आपका यहाँ पे जो हो जाएगा, डंडिका और शंकु होते हैं। एक उसमें ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, डंडिका और शंकु होते हैं, यानी कि क्षर तंतु होते हैं और शंकु तंतु होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, है ना, बोला गया है कि डंडिका, है ना, यानी कि क्षर तंतु की बात हो रही है, कोशिका सहायक होती है ना। डंडिका कोशिका सहायक होती है रंग को देखने के लिए, रात में देखने के लिए, पास में देखने के लिए और दूर में देखने के लिए। क्या आप किसी वस्तु को पास में देखने के लिए क्या प्रयोग करते हो, आंख का क्या भाग, इसमें से बताना है आपको, ये पूछ रहा है। देखिए हम रात में देखने के लिए यहाँ पे डंडिका का प्रयोग करते हैं, यानी कि क्षर तंतु को अक्सर देखा जाता है रात में। ऑप्शन आपका यहाँ होगा रात में देखने के लिए, यानी कि 22 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शंकु कोशिका, शंकु समझते हो, शंकु कोशिकाएं सहायक होती है। हमारे आंख में जो शंकु कोशिकाएं होती है वो सहायक होती है, कैसी होती है आप समझते हैं। वो बोला गया कि रात में देखने के लिए, है ना, उसके बाद बोला गया रंग को देखने के लिए, धुंध, उसके बाद बोला गया धुंध, समझते हैं, जैसे कि धुंध में देखने के लिए बोला है। उसके बाद कुहासे में बोला है, कुहासा में देखने के लिए क्या हमको लग रहा है कि उस चीज की आवश्यकता होगी, नहीं। धुंध में देखने के लिए बोला गया, ये भी नहीं होगा, है ना। शंकु देखने के लिए याद रखिए, रंग को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शंकु कोशिका हमारे सहायक होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, पीले धब्बे पर सबसे अधिक होती है ना। हमारे आंख में पीले धब्बे जो होते हैं रेटिने पर, वो सबसे अधिक होते हैं। यहाँ पे बोला गया डंडिका, है ना, याद रखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया, डंडिका
उसके बाद यहाँ पे बोला गया आपका, है ना, यहाँ पे क्या बोला गया, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए बोला गया दंडिका, शंकु, दोनों, इनमें से कोई नहीं, या कोई नहीं बोला गया। तो देखिए पीले धब्बे पर सबसे अधिक जो होते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो होता है पीले धब्बे पे वो शंकु होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा 24 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अंध बिंदु पर क्या पाया जाता है, हमारे आंख में एक ऐसा बिंदु है जहां पर पूछा गया कि क्या पाया जाता है। आंख में एक ऐसा बिंदु जहां पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनते, उसको हम अंध बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर पूछा गया क्या पाया जाता है, तो अंध बिंदु पर क्या पाया जाता है, शंकु पाया जाएगा क्या, इसके वजह से हम रंग को देखते हैं। दंडिका पाया जाएगा, इसके वजह से हम रात को देखते हैं। लेंस की बात कीजिएगा तो ये होगा नहीं, है ना, बी ये भी नहीं होगा, सी ये भी नहीं, ये होगा नहीं। अब इसमें ऑप्शन होगा नर्व जो होते हैं हमारे, ऑप्टिकल जो नर्व होते हैं वो आंख पे क्या हो जाते हैं, यानी कि सिंपल से अंध बिंदु पे पाए जाते हैं, जिसके कारण वहां पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो 25 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा 25 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है नेत्र से, है ना, याद रखिएगा अगला क्वेश्चन बोला गया कि नेत्र से मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाता है। हमारे जो नेत्र है ना, ये आंख जो है वो मस्तिष्क तक कैसा संकेत पहुंचाता है, कौन पैसा पहुंचाता है, संकेत की बात पहुंचाता है। इसमें रेटिना का नाम दिया गया है ना, ऑप्टिकल नर्व, कॉर्निया और लेंस। तो नेत्र है ना, नेत्र हमारा जो आंख है मस्तिष्क तक पहुंचाता है। रेटिना, ऑप्टिक नर्व, कॉर्निया या लेंस, ऑप्शन आपको बताना है। तो आपका 26 का जो ऑप्शन होगा यहाँ पे याद रखिएगा, जो ऑप्टिक नर्व जो होते हैं वो क्या करता है, वो क्या करते हैं, हमारे नेत्र में मस्तिष्क से संकेत पहुंचाते हैं, जिसे आप लोग सुनते होंगे दृक् तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, दृक् तंत्रिका कहते हैं, दृक् तंत्रिका, तंत्रिका, त्रिका क्या कहते हैं, दृक् तंत्रिका कहते हैं। समझ में बात आई। आप इसको बात होगा कि ये क्या करता है कि मस्तिष्क से यहाँ पे जुड़े होता है, और ये क्या करता है, वो तुरंत क्या करता है, यहाँ पे उसको क्या करता है ना, मस्तिष्क से पहुंचाता है मैसेज को, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि श्वेत प्रकाश, श्वेत का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है, उजला की बात हो रहा है। श्वेत प्रकाश का विक्षेपण सर्वप्रथम किसने किया था, तो हम पढ़ाए भी थे जब आपको बताए थे तो वहां पे कि श्वेत प्रकाश का विक्षेपण सबसे पहले किसने किया था, एक वैज्ञानिक था न्यूटन। ऑप्शन आपका यहाँ पे याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 रंग के बोला गया, 7 रंगों के समूह को कहते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 7 रंगों के समूह को क्या कहा जाता है। यहाँ पे बोला गया स्पेक्ट्रम कहा जाता है ना, प्रभाव मंडल कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है या किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज तो होगा नहीं, प्रकाश पुंज भी नहीं होगा, प्रकाश मंडल भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा स्पेक्ट्रम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि विबग्योर की बात बोला गया में सबसे अंत का रंग होता है। विबग्योर जो होती है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि वैजानी बिनाला के बारे में, तो उसका सबसे अंत का जो रंग होता है वो पूछा गया। सबसे जो अंतिम का रंग क्या होता है, इसमें पूछा गया लाल, है ना, याद पूछिएगा यहाँ पे। अगला मच्छर बहुत हैरान करता है यहाँ पे, है ना, पूछा गया यहाँ पे लाल, उसके बाद नीला, बैगनी और हरा। तो याद रखिएगा सबसे अंत की बात बोलेगा तो वहां पे क्या होता है, बैगनी होता है। और अगर तुमको पहले की बात बोले, याद रखिएगा यहाँ पे पूछा जाएगा आपको यहाँ पे पहले की बात, ठीक है ना, ध्यान से समझते हैं, है ना, कि पहले की बात पूछा जाए तो क्या बोलना है। अगर पहले की बात पूछेगा आपको यहाँ पे, पहले की बात पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन में आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। सबसे अंत की बात पूछेगा तो आपका बैगनी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंद्रधनुष में, ध्यान से समझते हैं, इंद्रधनुष में आंतरिक परावर्तन कितनी बार होती है। तो देखिए इंद्रधनुष में आंतरिक परावर्तन की बात करोगे तो याद रखिएगा इंद्रधनुष में आंतरिक परावर्तन कितनी होती है। ऑप्शन में याद रखिएगा 1 बार होता है। कितना होता है आंतरिक परावर्तन, 1 बार होता है। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या 2 बार हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कब होगा वो भी आपको बताएंगे। 3 बार होगा, 4 बार होगा। ऑप्शन में यह बोला है कि इंद्रधनुष में आंतरिक परावर्तन होती है, तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन होगा 1 बार। क्या होगा, 1 बार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक के मतलब समझते होंगे पहला इंद्रधनुष की बात बोला गया। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग होता है, तो ऊपर होता है, नीचे होता है, बीच में होता है, दिखाई नहीं देता है। तो याद रखिएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग होता है। इसमें पूछा गया सबसे ऊपर बोला गया, नीचे बोला गया, बीच में बोला गया और दिखाई नहीं देता। तो आप लोग देखते होंगे कि प्राथमिक जो इंद्रधनुष होती है उसमें हमेशा जो होगा लाल रंग की बात करेगा, उसमें हमेशा ऊपर होगा। ऑप्शन 31 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय इंद्रधनुष यानी कि द्वितीय इंद्रधनुष दूसरा इंद्रधनुष की बात बोला है में आंतरिक परावर्तन होता है। तो याद रखिएगा द्वितीय इंद्रधनुष में आंतरिक परावर्तन कितनी बार होता है? 2 बार होता है, क्योंकि इसमें जो प्रकाश की जो किरण होती है अंदर जाके क्या होता है, अंदर में 2 बार परावर्तन भी होता है, सॉरी परावर्तन है अपवर्तन भी होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 32 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे द्वितीय इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है समान, उल्टा, गायब या अधूरा। उसमें से देखिए समान की बात बोल रहा है, आप देख रहे होंगे कि समान होता है क्या, नहीं हमको लग रहा है उल्टा होगा क्या, गायब होगा या अधूरा। पर देखिए अगर जब भी आपको पूछेगा कि इंद्रधनुष में रंगों का जो क्रम होता है वो सीधा होता है, सॉरी अधूरा होता है, गायब होता है, उल्टा होता है या समान होता है, तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी होगा, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है कि उल्टा होता है, हमेशा क्या होता है, उल्टा। तो 33 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा 33 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। उसके बाद बोला गया सूर्य का रंग, क्या बोला गया, सूर्य का रंग अंतरिक्ष में कैसा दिखाई देता है। तो सूर्य का रंग जो अंतरिक्ष की बात करिएगा तो याद रखिएगा वहां पे, है ना, याद रखिएगा यहाँ पे कि वो हमेशा बोला जाता है उजला। याद रखिएगा वो हमेशा कैसा दिखाता है, तो सफेद दिखाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वायुमंडल, क्या बोला गया, वायुमंडल न होने पर, है ना, आकाश में दिखाई, वायुमंडल न होने पर आकाश में दिखाई दे देगा। जैसे कि अगर हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता या अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है तो कैसा दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, होने पर आकाश दिखाई देगा, वो पूछ रहा है आपसे। तो देखिए याद रखिए कहीं भी अगर वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश हमेशा क्या होगा कि काला दिखेगा। क्या दिखेगा, आकाश हमेशा क्या होगा, काला दिखेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला पूछा यहाँ पे कि टिंडल प्रभाव का उपयोग होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और टिंडल प्रभाव क्या होता है ये भी आप जानते होंगे, है ना। टिंडल प्रभाव का उपयोग होता है, बोला गया कि क्लाइड पहचानने के लिए, धातु पहचानने के लिए, गैस पहचानने के लिए और द्रव पहचानने के लिए। इसमें से लग रहा है कि आपको द्रव पहचानेगा, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। गैस को पहचानेगा, नहीं पहचानेगा। धातु पहचानने के लिए होगा, ये भी नहीं। ऑप्शन आपका होगा कि क्लोराइड पहचानने के लिए यहाँ पे हो जाता है उसका उपयोग, ठीक है ना। तो 36 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि दूध समझते हो, दूध में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि वह है, याद रखिएगा, विलियन बोला गया है, क्लोराइड बोला गया है, मिश्र धातु बोला गया, गैस बोला गया है। गैस तो होगा नहीं, मिश्र धातु भी नहीं होगा, विलियन भी नहीं बोलेगा। ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 27 का क्लोराइड होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि जानते हैं कि दूध में थोड़े थोड़े मिश्र धातु में कई कण होते हैं जिसमें प्रोटीन आर होते हैं, उसमें अच्छे से दिखाई देते हैं, ठीक ना। तो 37 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, है ना, नेत्र का सामान्य आकार होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जब नेत्र का सामान्य आकार की बने कि हमारा जो आंख होता है वो सामान्य कैसा होता है ना, चपटा होता है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। बिल्ला होगा क्या, बिल्लाकार नहीं होगा। अंडाकार होगा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या होगा, गोलाकार होता है हमारा आंख, ठीक ना। लगभग हमारा जो आंख होता है वो गोलाकार होता है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मानव नेत्र, क्या बोला गया, मानव नेत्र का व्यास समझते होंगे आप लोग, क्या होता है, लगभग होता है। उसका व्यास जो होता है लगभग 1 सेंटीमीटर बोला गया है, 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऐसा बोला गया है। तो याद रखिएगा कि उसका जो व्यास होगा वो हमेशा क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। आंसर में आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। हो सके कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो आपके लिए, ठीक है ना, इसलिए याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आंख में सबसे संवेदनशील भाग है, सबसे संवेदनशील की बात बोला गया। तो सबसे संवेदनशील हमारे आंखों में भाग क्या है, ऑप्शन है यहाँ पे पुतली, है ना, रेटिना, कॉर्निया और आइरिस। इसमें से बताइए कि 40 का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। तो 40 का ऑप्शन आपको बहुत ही आसान से बनाना है कि संवेदनशील की बात करें तो सबसे संवेदनशील की बात करें तो क्या होगा, आपको लग रहा है कि रेटिना होगा, संवेदनशील वो भी है, लेकिन सबसे संवेदनशील की बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉर्निया आ जाएगा। सबसे संवेदनशील की बात बोलेगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कॉर्निया हो जाएगा, याद रखिएगा। रेटिना भी होता है लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे अगर सबसे की बात बोलेगा तो वो रेटिना क्या होता है, कॉर्निया होता है, क्योंकि आंख पे तो छोटा छोटा जो कण होता है वो जो कॉर्निया के जरिए होता है वो बहुत ही संवेदनशील होती है ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि नेत्र लेंस, है ना, बोला गया नेत्र लेंस किस पदार्थ से बनता है। तो हमारा जो नेत्र लेंस की अगर बात पूछेगा किस पदार्थ से बनता है तो आसान से समझते होंगे, एक प्रकार का क्रिस्टलीन होती है ना, जैसे कि हम लोग समझते हैं एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ होता है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा पारदर्शी कांच से तो होगा नहीं बना, ऑप्शन में आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगी आपके आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का फोकस दूरी बदलने में सहायक करता है। देखिएगा, मानव नेत्र का जब भी फोकस दूरी बदलेगा, उसी को बदलकर हम कभी पास की वस्तु को और कभी दूर की वस्तु को देख पाते हैं। तो इसमें सहायक क्रिया है ना। रेटिना को बदल सकते हैं क्या? हाँ, रेटिना को नहीं बदल सकते हैं। आइरिस को देखा जाए तो ये भी नहीं। ऑप्टिकल नर्व की बात बोला, ये भी नहीं। 42 का ऑप्शन हो जाएगा। सिलियरी मांसपेशिया के वजह से हम क्या करते हैं, उसकी जो फोकस दूरी है वो बदलती रहती है, यानी कि 42 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि सिलियरी मांसपेशिया का कार्य है, इसका क्या कार्य है हमारे आंखों में? सिलियरी मांसपेशिया का कार्य बता रहा है, तो याद रखिएगा पुतली खोलना है। पुतली ये खोलेगा क्या? नहीं खोलेगा, है ना, क्योंकि ये पुतली के साथ ही रहता है ना। अब पुतली के बगल में रहता है, साथ ही नहीं रहता है, तो आप वहां पे समझते होंगे। सिलेरी मांसपेशिया का कार्य होता है पुतली खोलना, लेंस की वक्रता कर बदलना, प्रकाश रोकना। छवि, छवि रुकेगा क्या? नहीं। प्रकाश को रोकेगा? नहीं, है ना। पुतली की बात तो नहीं। यहाँ पे याद रखिएगा आंसर जो होगा आपका, लेंस की जो वक्रता केंद्र है ना, वक्रता बदलता रहता है। ऑप्शन आपका 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस को स्थिर रखने वाला भाग होता है। रेटिना तो सबसे अंदर होता है, ये होगा नहीं। आइरिस जो उसके ऊपर में होता है, ये हमेशा काम करता रहता है। अभी भी देख रहा हूँ ये ऐसा हो रहा है ना। सिलियरी मांसपेशिया की बात करें तो वो किसी न किसी को पकड़ के रख रहा है, तो वो होगा नहीं, है ना। और ये ऐसे ऐसे करने से हमको पता चलता है कि वो क्या है, लचीलापन का टाइप का होता है। वह बोला गया सर्पेंसरिन्स, है ना, बोला गया, है ना, बोला गया यहाँ पे सर्पेंसरिन्स जो है, पेसरी जो है, जिसका नाम अलग भी होता है, जिसे हम लिगामेंट कहते हैं। ऑप्शन में आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। सस्पेंसरी, सस्पेंसरी क्या वहां पे, लिगामेंट, ये ऑप्शन है। या इसका एक नाम है निलंबन लिगामेंट। निलंबन लिगामेंट क्या हो गया, निलंबन, निलंबन, है ना। उसका क्या होता है, लिगामेंट, लिगामेंट। आप मानव नेत्र में क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, जितना आपकी किताब में उतना ही से आपसे पूछेगा। फिर भी अगर आप ज्यादा थोड़ा पढ़ोगे तो आपके लिए फायदा ही करेंगे, ठीक। ये सब बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको 12th क्लास में। ये सब थोड़ा भी इसका नाम थोड़ा चेंज है बस, और कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक। 44 का ऑप्शन यहाँ पे होगा ना। इसको क्या कह सकते हैं, निलंबन लिगामेंट भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेत्र की दीवार, नेत्र की दीवार की भीतर परत कहलाती है। नेत्र की जो हमारे दीवार है ना, कि भीतर जो परत है उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं, रेटिना कहते हैं, या कॉर्निया कहते हैं। याद रखिएगा 45 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वो क्या होता है, रेटिना होता है ना। इसकी जो भीतरी भाग का जो परत होता है वो क्या होता है, रेटिना होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र की मध्य परत कहलाती है। ये ऑप्शन बहुत ही आसान है। क्या होता है, नेत्र की जो मध्य परत होगा वो क्या होता है, क्रोइड होता है। आपको बहुत ही, अगर आप मानव नेत्र की कला चित्र जो होती है, चित्र जो होती है, आप अगर बनाइएगा वहां पे, तो सबसे पहले दूसरा जो परत होता है वो आपका क्रोइड है। 46 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, नेत्र की बाहरी परत क्या होता है। सबसे बाहरी परत की बात करें तो यहाँ पे रेटिना बोला है, रेटिना तो होगा नहीं क्योंकि ये अंदर की परत है। क्रोइड की बात बोला, ये भी क्या द्वितीय परत है। आइरिस की बात करें तो ये होगा ही नहीं। ऑप्शन में आपका होगा कि स्क्लेरा जो होती है वो सबसे बाहरी परत होती है। स्क्लेरा क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है। ऑप्शन आपका 47 का सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्लोराइड, है ना, क्लोराइड जो होता है परत का मुख्य कार्य होता है, हमारे आंखों में क्लोराइड का मुख्य कार्य होता है रक्त को संचार करना, ठीक ना। रक्त को प्रवाह करता है और पोषण तत्वों को प्राप्त करना होता है उससे आंखों को। याद रखिएगा, तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा रक्त का जो होता है हमारे आपूर्ति करता है, और आंख में क्या होता है, उसको क्या करता है, पोषण तत्वों को प्रदान क्या करता है, जिससे क्या होता है, आंखों को पोषण तत्व मिलता है, जिससे हमारी आंख स्वस्थ रहती है। ऑप्शन 43 का यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि नेत्र में प्रकाश प्रवेश का वास्तविक रूप, मतलब वास्तविक है, द्वार है। तो देखिए एक प्रकार से अगर जब भी आपसे पूछेगा कि नेत्र में, यानी कि आंख में प्रकाश प्रवेश का वास्तविक, है ना, द्वार है, अगर जब भी आपसे पूछे कि वास्तविक द्वार है, तो याद रखिएगा वहां पे आपसे पूछता है कि इसमें है क्या, पुतली, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस। आइरिस को लग रहा है क्या होगा इसे, रेटिना की बात तो ये होगा नहीं, काटिए, है ना। आइरिस तो होगा ही नहीं, या तो कॉर्निया होगा या तो क्या होगा, पुतली होगा। लेकिन आपको पूछेगा, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, वास्तविक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वास्तविक पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वास्तविक की बात बोलेगा तो वो रेटिना हो जाएगा, सॉरी रेटिना नहीं होगी। याद रखिएगा जब भी पूछेगा आपको क्या पूछ रहा है, नेत्र में प्रकाश प्रवेश का वास्तविक द्वार होते हैं, तो याद रखिएगा वो आपका जो हो जाएगा, वास्तविक द्वार की बात बोले तो वो कॉर्निया हो सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछे कि वास्तविक में अगर प्रवेश कर रहा है ना आंखों में, तो वो पुतली भी हो सकता है कि यहाँ से भी प्रकाश इसमें प्रवेश करती है, जो रेटिना पे जाती है चीजें। ऑप्शन में क्या हो जाएगा 48 का, याद रखिएगा वास्तविक पूछे तो यहाँ पे कॉर्निया होगा, ठीक ना।
आंसर में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, पुतली का व्यास नियंत्रित होता है। हमारा जो पुतली है उसका व्यास नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण तो आपको पता है कि पुतली और आइरिस जो होता है वो एक प्रकार का मील है ना। तो याद रखिएगा, या से ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, आइरिस के साथ में उसका नियंत्रण होता है, यानी कि 50 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है, आपको लग रहा है कि अब अगला क्वेश्चन है ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन आपका था कि पुतली का व्यास नियंत्रण होता है तो आइरिस के द्वारा यहाँ पे होता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन इसमें देखा जाए, पिछला जो क्वेश्चन था आपका कि नेत्र में प्रकाश का प्रवेश का वास्तविक द्वार होता है, तो आपका पुतली भी हो सकता है और यहाँ पे कॉर्निया भी होता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए भी हो सकता है और यहाँ पे बी भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में अगर जब वास्तविक पूछे तो हम गलती तो नहीं बता दिए थे। वास्तविक पूछे तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 का ए हो जाएगा। वास्तविक पूछे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आपसे पूछेगा कि सबसे पहले पूछेगा, ठीक है ना। अगर सबसे पहले पूछे, ठीक ना, क्या पूछे, सबसे अगर पहले पूछे तो आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा, कर्निया। सबसे पहले प्रकाश प्रवेश करता है कर्निया में और वास्तविक रूप से प्रवेश करता है कहाँ से, पुतली से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 50 के क्वेश्चन आप देखे होंगे कि पुतली का नियंत्रण कौन करता है। तो आज के लिए इतना ही देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।